7वें अध्याय में ले जा रहे हैं। ये 7 से 12 ये भक्ति षटक है। देखिए, हमने कल रथ की चर्चा की। मानव शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है और रथी हम स्वयं हैं। तो मानो कोई बहुत बड़ा महल है हमारा, है ना, और आपके तो महल हुआ ही करते थे जिस तरह से बैठे हैं आप लोग यहाँ काफ़ी। तो महल में हम जा रहे हैं तो रथ में जा रहे हैं मान लो, तो रथ में जा रहे हैं तो महल के पोर्च में जो है रथ रुक गया हमारा। तो अब हमको अंदर जाना है। सुनना, आप समझना इस चीज़ को अच्छे से, भक्ति योग में उतरने से पहले महल में अंदर जाना है। एक तो ये बात हो गई, अंदर भी चले गए, चलो अब महल के रणिवास में जाना है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, महल में, पोर्च में तो उतर गए, अब महल में जाना है तो क्या लगाम घोड़े और रथ महल में जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। कौन जाएगा? रथ ही जाएगा। हो सकता है सारथी भी चला जाए, कोई काम है तो महल में बुला के उससे बात हो सकती है, लेकिन अब रणिवास में जाना है तो कौन जाएगा भाई? रथी ही जाएगा। इस भक्ति योग में जो भगवान का हृदय है, ये भगवान अपने हृदय को खोलेंगे अब यहाँ। तो यहाँ पे प्रवेश किसका है? मन, बुद्धि, इंद्रियों का प्रवेश यहाँ नहीं है, ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है। तो अब भगवान हमें अपने उस समग्र रूप को बताएंगे। ज्ञान विज्ञान योग बता रहे हैं भगवान। ज्ञान का मतलब किसी विषय की जानकारी होना, और विज्ञान का मतलब है उस विषय का अनुभव भी हो जाना। भगवान या ज्ञान भी कहेंगे और विज्ञान भी कहेंगे। ये विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ज्ञान होना भी अच्छा है, लेकिन ज्ञान के साथ यदि विज्ञान नहीं है ना तो बात जमती नहीं। हम लोग विज्ञान की तरफ कम चलते हैं और ज्ञान पे ही जो है आपस में उलझने लग जाते हैं। पांडित्य प्रदर्शन चलता रहता है हमारा। बिरला एक बहुत बड़े खानदान हुआ है हमारे देश में। तो बिरला जी की प्रपोत्री, नाम भूल रहा हूं मैं, उनके खानदान की एक खास बात है कि भक्ति के, ज्ञान के संस्कार, वो इतना पैसा होते हुए भी उनके यहाँ आज भी सत्संग का माहौल है और भक्ति ज्ञान के संस्कार उनके बच्चों को रहते हैं। तो उनकी एक प्रपोत्री, जब उसकी डिलीवरी टाइम था तो वो जो है हॉस्पिटल में भर्ती हुई और उसके एक बच्ची हुई। उसने हॉस्पिटल से अपनी मां को एक पत्र लिखा। मां क्या होती है? उसने लिखा कि मां, जब मैं बिल्कुल छोटी थी तब मुझे बताया कि तुम मेरी मां हो, तो मैंने मां 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 करती रही। मुझे पता है ये मेरे को दूध पिलाती है, मेरा ध्यान रखती है, और बस ये मेरा मां के बारे में कंसेप्ट था। जब मैं बड़ी हुई थोड़ा तो मुझे समझ में आई कि मां होती क्यों है आखिर। ये पिता हैं, पिता और माँ का संयोग होता है और उसके कारण मेरा जन्म हुआ इनसे, और इसलिए ये मेरी बायोलॉजिकली रूप से मेरी माँ है। तो मुझे समझ आई। लेकिन अब जब मैं खुद बनी हूँ माँ और अपनी छोटी बच्चे की तरफ देखती हूँ, तो मुझे अब अनुभव हो रहा है कि माँ होना वास्तव में क्या है। हम कहते हैं हमने भगवत तत्व को जान लिया। क्या जान लिया भाई? समझ लिया या ज्ञान ले लिया या अनुभव कर लिया? तो भगवान अब हमें उस अनुभव की तरफ लेके जा रहे हैं, और इस पूरे षटक को हमको उसी एंगल से देखना है। क्योंकि भगवान यहाँ एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं शुरू में ही, अर्जुन मैं तुझसे इस संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को पूरी तरह से कहूंगा, और मैं ही कह सकता हूं, कोई दूसरा नहीं कह सकता। भगवान ऐसा क्यों? अरे भाई, माँ के बारे में बच्चा जान सकता है क्या? भाई माँ के बारे में यदि बच्चा जानना चाहे तो जान सकता है क्या? पूरा जान जाएगा? कहाँ से जान जाएगा? माँ कहाँ पढ़ी है ना, कौन से कॉलेज में पढ़ी, माँ के साथ क्या हुआ, कौन उसके दोस्त थे, पिता के संग कभी उसकी क्या बात हुई, मैया के संग कान में, ये जान जाएगा बच्चा? वो कैसे जानेगा? वो तो आया ही 25 साल बाद है। तो ऐसे ही भगवान हम सबकी परम माँ है, परम पिता हैं, हम उनके बारे में पूरा नहीं जान सकते। कब जान सकते हैं? जब भगवान हमको जनाना चाहे। यदि माँ बता दे अपनी बेटी को कोई बात कि बेटी देख ऐसा हुआ था एक बार हमारे साथ, तो वो जान जाएगी। तो ऐसे ही इस अध्यात्म में भी ये कहा गया है कि भगवान जितना हमको जनाते हैं हम उतना ही जान सोई जाने हूं,
जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। कैसी चौपाई है तुलसीदास जी महाराज की। वो कहते हैं भगवान जब कृपा करते हैं ना, हम भगवान का काम करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। अरे भगवान घोषणा करेंगे इसी अध्याय में, तू कक्का मत पढ़, तू अनपढ़ हो, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांति, मैं तुझे वो ज्ञान वो विज्ञान सब दे दूंगा, मैं दे दूंगा। और भगवान दे देंगे तो फिर हम किसी से पीछे रहेंगे क्या भाई, है ना। तो भगवान की कृपा की ओर भक्त जो है निहोरा करता है, तो भगवान घोषणा करते हैं कि मैं तुझे सब बताऊंगा, ये जड़ चेतन जितना भी है ये सब मेरा ही रूप है अर्जुन। जहां जहां तेरी दृष्टि जा रही है, अच्छा से अच्छा और बुरे से बुरा, वो सब मेरा ही रूप है, ऐसा भगवान इस अध्याय में बताएंगे। महाराज हमको तो नहीं दिख रहा है ऐसा, हमको तो कुछ और ही दिख रहा है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन इसमें मेरी माया कारण है, तेरे अंदर जो ये कामना बैठी है ना अंदर, इसके कारण तुझे जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है, कुछ और ही दिखता है। तो इस माया से कैसे पार पाए महाराज। तो भगवान कहते हैं हाँ तरीका बताता हूं मैं। क्या तरीका है, देखो बचपन में आपने एक खेल देखा होगा, आजकल वो खेल बंद हो गए, पहले जादूगर आते थे ना, तो उनके साथ एक जमूरा आता था, जमूरा। तो जमूरे को लिटा देते थे और उसकी गर्दन वर्दन का चद्दर वद्दर उड़ा, गर्दन पता नहीं क्या करता था, तो वो ऐसे लगता था, वो घुमाता था तो हमेशा गर्दन अलग हो जाती थी उसकी, ऐसा लगता था। अरे भाई हाँ या ना, कोई देखा नहीं देखा कि मैं नहीं देखा है। हाँ तो चुप हो गए बिल्कुल, जैसे मैं कोई झूठी बात कह रहा हूँ भाई। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने देखा है इसलिए कह रहा हूँ, आपने देखा हो तो आप भी हाँ भरो। तो अब वो हम खड़े हैं वहां, खूब हमारे चश्मा लग रहा है या नहीं लग रहा, खूब देख रहे हैं, लेकिन वो है ना, हम बड़े उसमें माया में, हमें लग रहा है कि तो मर गया है, तो गर्दन अलग हो गई। लेकिन देखो जो जमूरा होता है ना, वो जमूरा जो होता है जादूगर का, उसको वो माया प्रभाव में नहीं डालती है। उसको पता है सही बात, उसको सही चीज दिखती है, हमको वो माया प्रभाव में डालती है। तो भगवान इसी अध्याय में 7वें में हमको एक बहुत प्यारा फार्मूला देंगे कि माया से बड़े बड़े नहीं जीत पाए, ब्रह्मा शंकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी माया ने नचा दिया, लेकिन एक तरीका है अर्जुन मेरी माया से पार पाड़ने का, बहुत सरल तरीका। अच्छा महाराज तो हमें तो वही बताओ आप। तो भगवान कहते हैं तू ऐसा कर, मेरा जमूरा बन जा, जमूरा बन जा, फिर मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। खड़ी खड़ी कांपती है फिर माया, जो भक्त होते हैं उनके आगे माया का कोई वश नहीं चलता। तो जमूरा कैसे बने महाराज, जमूरा बनने में क्या है, मैं जो कहूं वो करता जा। हाँ ये ठीक है महाराज, फिर तो बहुत अच्छा है ये, बस तो बस। हाँ तो हम जमूरा बनने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है भगवान का जमूरा बनने के लिए। तो लगाएं एक बार पुकार लगाएं भगवान से, सच्चे मन से लगाएं चाहे झूठे मन से लगाएं कि हे प्रभु हम तेरे जमूरे हैं, हम तेरे ही हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपकी शरण में हूं। नारायण 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 नारायण। बस देखिए हम जितने भी साधन कर लें, तप कर लें, यज्ञ कर लें, बढ़िया है, करना चाहिए, लेकिन ये पुकार जो होती है ना, पुकार भगवान से, ये भगवान को जितना अट्रैक्ट करती है, जितना भगवान इसके वश में होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ और तप से नहीं होते। अच्छा भाई बच्चा छोटा, वो कोई प्रोडक्शन कर रहा है क्या, कोई पैसा ला रहा है, शिशु इधर उधर तो घूम रहा है, कभी आग को पकड़ रहा है, कभी क्या कर रहा है, लेटरिन पेशाब कर रहा है। अरे अब फफूंदी तो है वो, एक तरीके से अफंडी तो है, क्या प्रोडक्शन क्या कर रहा है वो हमारे लिए। लेकिन वो जो माँ पे दिन भर रात भर भार बना हुआ है, वो भी एक बार बस माँ को माँ कहता है तो माँ मानो सारा सब कुछ भूल जाती है और मग्न हो जाती है। बस ऐसे ही भगवान है, करोड़ों माओं को मिला दो तो ऐसे भगवान है। हम उनको यदि एक बार ऐसे पुकार दें, बस चाहे जैसे भी हैं, हम बुरे हैं तो अच्छे हैं, तो कुछ आता है तो नहीं आता है, तो संस्कृत आती है, कुछ कोई परवाह नहीं, बस एक पुकार दें, हृदय से पुकार लगा दें, ये सबसे बड़ा साधन है कलयुग का। यही चाहते हैं भगवान, इसीलिए भक्ति योग कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन इस भक्ति का महल 2 पिलर पे खड़ा होगा, इसी की मैंने चर्चा की अब तक। 2 पिलर होने चाहिए। भक्ति क्या है, भक्ति
भगवान हमको प्यारे लगें, मीठे लगें, भगवान का नाम आते ही, भगवान की कथा चलते ही हमारे हृदय में गुदगुदी हो, अच्छा लगे, हमें बार बार सुनने की इच्छा हो, यदि ऐसा हो रहा है हमारे साथ तो इसका मतलब हमारे अंदर भक्ति शुरू हो गई है। देखिए, भक्ति किसी तरह का कोई कर्मकांड नहीं है गीता के अनुसार। आप सोचें कि ऐसा करना, वैसा करना, मंदिर जाना, ये जाना, पूजा करना, ये भक्ति है ना। इसका मतलब ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं कह रही है गीता। ये क्रियाएं आवश्यक हैं, भगवान को नहलाना, धुलाना, भोग लगाना, ड्रेस पहनाना, ये क्रियाएं आवश्यक हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति बन जाएंगी क्रिया कब? तो स्वामी जी एक सूत्र देते हैं कि भक्ति क्रियता नहीं, भक्ति प्रियता है। जिस दिन प्रीति हो जाएगी ना भगवान से, है ना, उस दिन भक्ति शुरू हो जाएगी, हमारी हर क्रिया में स्वतः भक्ति हो जाएगी। तो वही बात भगवान बता रहे, दो फार्मूले बता रहे। आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं और दो फार्मूले हम समझते हैं जिनके ऊपर ये भक्ति रूपी महल खड़ा होगा 12वें अध्याय तक। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बोलना चाहिए, आप बोलते नहीं है, संस्कृत बोलना चाहिए आपको। इससे आपके बहुत फायदे होंगे, है ना, बहुत फायदे होंगे। आप संस्कृत बोलते हैं तो विशेष फायदे होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, हालांकि उदाहरण है ना, लेकिन मैं दे देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो बिल्डर है यहाँ जयपुर में, बहुत बड़ा, हम साथ पढ़े कॉलेज में इंजीनियरिंग में। वो तुतलाता है, एक शब्द पे अटक जाता है, और उसने जयपुर के बढ़िया से बढ़िया जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं उनके पास वो पिछले 15 साल से इलाज करा रहा है। कोरोना में हम सब लोग भक्त बन गए थे, क्या करें, दरवाजे बंद हैं, बाहर खा जाएंगे, कोई सब चाट पकौड़ी सब बंद हो गए, तो भक्त बन गए हम सब। तो कोरोना में हमारी जो क्लास होती है गीता की, उनमें खूब सारे साधक आने लगे, तो वो भी आ गए हमारे दोस्त। और बड़ा आश्चर्य है आपको, आप मिल सकते हैं भले ही। उसने संस्कृत के श्लोकों का जब वाचन शुरू किया कोरोना काल में, उसको बड़ा आनंद आने लग गया, क्लास छोड़ता नहीं था, संस्कृत बोलने लग गया। सिर्फ संस्कृत के श्लोक बोलने मात्र से, जबकि बोल भी ढंग से नहीं पाता है, 80% उसका जो तुतलाना है वो ठीक हो गया। जवाब मेरे पास नहीं है, उसके पास भी नहीं है, क्यों हुआ? 80% ठीक हो गया। वो बहुत अच्छे से बोल लेता है, अटकता है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन काम चल जाता है बहुत अच्छे से। नहीं तो देखिए, अब दो फिलर बताए। पहली बात, भगवान ने कहा मय्यासक्त मनः पार्था, पार्थ कहा। मैंने कहा ना, जब भी भगवान पार्थ बोलते हैं बहुत गुप्त बात बताते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? भक्ति की पहली शर्त कि तू मुझ में आसक्त मन वाला हो। क्या बात है, मुझ में आसक्त मन वाला हो। देखिए, हमारा मन कहां जाता है? हमारा मन वहां जाता है जहां जिसको हमने अपना माना, जिसको जो हमें प्रिय है, हमारा मन बिना उसके ही वहां चला जाता है। भाई, माँ को एक कहना पड़ता है क्या? ऑफिस जाती है जब बच्चा है उसका अभी 1.5 साल का, तो उसको कहना पड़ता है देखो तुम ऑफिस जाओ तो अपने बच्चे को याद जरूर करते रहना, ऐसा कहना पड़ता है। या उसको पूरे ऑफिस में काम करते हुए, दौड़ते भागते हुए, सब करते हुए भी अपने बच्चे की याद अहरनिश बनी रहती है। ऐसे ही जब हम भगवान को अपना मानेंगे कि नहीं हमारे भगवान है ना, अपने लगेंगे, वो मीठे लगेंगे, तब भगवान की याद, चाहे हम कुछ भी काम करते रहें, अपने आप आती रहेगी। यहाँ पर भगवान की याद बनी रहेगी। आप माला करेंगे तो आपको 2-1 महीने में, 2-3 महीने में ऐसा लगने लग जाएगा। करके देखें आप। मैंने कहा, आप जिस दिन माला नहीं कर पाएंगे, मान लो घर में कोई फंक्शन है, कोई काम आ गया, तो आपको शाम को, रात को लगेगा अरे आज नाम नहीं लिया, आज भगवान का माला नहीं की, ऐसा लगने लगेगा। तो ऐसा लगने लगे तो आप मान लें अब भक्ति शुरू हो गई। तो भक्ति की पहली शर्त, मन किस में लगे, क्योंकि भक्ति मन से होती है, इंद्रियों में प्रकट होती है, क्रियाओं में प्रकट होती है, लेकिन होती है मन से, है ना। भगवान ने मन की बात करी, तो मन भगवान में आसक्त हो। दूसरी बात, योगम युञ्जन मदाश्रया। देखिए, हम योग तो करें, योग युञ्जन मतलब
हम साधन तो करें, कर्म योग करें, ज्ञान योग करें, भक्ति योग करें, नाम जप करें, सत्संग करें, गीता सेमिनार अटेंड करें, सब काम करें, हम परोपकार भी करें, जो भी करना है सब करें जो जच रहा है, लेकिन आश्रय किसका रखें? भगवान का। यदि आश्रय साधन का कर लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। हमें लगता है अरे यार हम तो 700 श्लोक पूरे कंठस्थ याद है भाई साहब, और 16 माला डेली ठोकते हैं। हाँ तो बताओ हमको तो, और पूरा गोवर्धन 15 साल हो गए हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं भाई साहब, तो हमको तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। गड़बड़ हो जाएगी भाई, क्योंकि भगवान इसी अध्याय में 2 बार ये कहेंगे कि मैं किसी भी बड़े से बड़े यज्ञ से, तप से, स्वाध्याय से, वेदों के अध्ययन से, किसी भी बड़े से बड़े कर्म से मैं मिलने वाला नहीं हूं। कोई सोचे कि भाई इससे मिलने वाले तो फिर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई उसके मन में, गड़बड़ हो गया है ना। तो 2 चीजें ये होनी चाहिए हमारे जीवन में कि एक तो हम जो है क्या करें, भगवान में मन लगाने की कोशिश करें। इसके लिए क्या करें मन लगाने के लिए कि भगवान में हमारी प्रीति हो जाए? एक फार्मूला है, आपको बता दिया कि नहीं बताया मुझे नहीं पता, ABCD फार्मूला बता दिया क्या आपको? कल बता दिया ना, उसको यूज करें आप ABCD फार्मूले को। उससे क्या है आपका भगवान में मन लगेगा। संग भगवत भक्तों का करें, नाम जप करें, कुछ ना कुछ करते रहें। डी का मतलब है जैसे महिलाओं में, स्त्री तत्व में क्या होता है, उनका मन बजाय किसी बौद्धिक चर्चा के पूजा अर्चना में लगता है, तो वो भी एक तरीका है। जैसे आपने क्या किया, आपको लगता है ठाकुर जी बहुत अच्छा विग्रह है, हम इसकी ड्रेस सिलें, हम इनका श्रृंगार करें, इनको फूल लगाएं, इनको बढ़िया से बढ़िया भोग बनाएं, इनको फिर खिलाएं, फिर बाकी प्रसाद हम सबको खिलाएं। ये डेटी वर्शिप है, ये डी का मतलब है। अपने आप को एंगेज कर दें कहीं ना कहीं। इससे क्या होगा, दुनिया भर का जो कचरा जो आपका दिमाग और ये वाणी करती, इसकी निंदा, उसकी निंदा, उसका फलाना, अब आपके 2, 3, 4 घंटे उसमें जा रहे हैं, आपके लिए हमें टाइम ही नहीं है भाई साहब, क्या करें यार। ये डेटी वर्शिप है, ये बहुत सी चीजों से बचाएगा। तो ये ABCD है ना। ए का मतलब है भक्तों का संग, एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज। देखिए आप जब जीवन का लक्ष्य बनाएंगे ना, तो आपके पास जो आलतू फालतू के लोग हैं उनसे द्वेष ना करें, उनको रिजेक्टेड नहीं करें, लेकिन जैसे ही आप अपने सर्किल को थोड़ा सा देखेंगे ना, भक्तों का संग करना चालू करेंगे, जो रिजेक्टेड पीस है वो आउट होते चले जाएंगे। ऑटोमेटिक आपको फिर ऐसे ही लोग मिलेंगे और ऐसा ही सर्किल हो जाएगा। और पता नहीं कौन किस लेवल पे भाई, उनका संग करने से हमको बड़ा फायदा होता है। मैंने जैसे आपको कहा, आप में से पता नहीं कौन किस लेवल पे है ना, वो उनकी वजह से हम सबको फायदा हो रहा हो, ये क्या कह सकते हैं। ये ए है। बी गीता का सहारा लें, कोई ना कोई शास्त्र का सहारा लें। ऐसे मनमाने नहीं चलें कि नहीं हमारे तो मन में, हमारे जो मन में आता है हम तो यही सही समझते हैं। अरे क्या तुम सही समझते हो? भगवान कह रहे हैं सुनो भाई, उनकी वाणी को सुनो, गीता का सहारा लें, श्रीमद् भागवतम का सहारा लें, कोई भी रामायण का सहारा लें, कोई एक नियम बना लें। माता बहनें रामायण का सहारा ले लें, रामचरितमानस का नियम बना लें कि भाई देखो हमको जो है 10 चौपाई डेली पढ़नी है, बस बहुत है इतना नियम आपका। अरे पहले की बड़ी बूढ़ी इतनी होशियार हुआ करती थी, हम आजकल होशियार होके भी मैं तो कहता हूँ बेवकूफ है महान। वो अनपढ़ होती थी तो भी नाती पोता, अरे बेटा जरा, बेटा मेरे को दिख नहीं रहा है, जरा बेटा पढ़ना जरा चौपाई। अब वो कह रहा है हाँ खेलने जाना दादी, अरे तो 5 मिनट पढ़ दे बेटा। ऐसे करके उसको चौपाई पढ़ा रही है। अब वो चौपाई पढ़ते पढ़ते चौपाई सीख रहा है, उसके अंदर संस्कार जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं वो हमको पता है। ये जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं ना, मेरे मुंह से फिर गलत निकल जाएगा अभी, है ना, उसको वो बाटा दे देती हैं वो मोबाइल, मैं तू मर जिंदगी में, है ना, हमारा पिंड छोड़ तू। जब खुद ने रामायण पढ़ी नहीं, जरूरत है नहीं, उसको क्या पढ़ाएंगे। तो बी हो गया ये, बी। सी हो गया भगवान नाम जप। जैसा कि मैंने कहा आज इनको माला बंटवा दें, या एक माला मुझे दे दें, हो सके तो अभी है क्या, सबको माला दे दें। जो रजिस्ट्रेशन वाले हैं वो तो पहले ले लें। तो भगवान नाम जप आपको मिल रही है, माला मिल रही है, तो वो मैं तरीका बता देता हूँ। अभी माला आ जाएगी तो आपको कैसे माला करनी है। जरूर माला करें आप, है ना, काउंटर से करें। यदि दुनिया में इधर उधर घूम रहे बाहर में सबके सामने, तो काउंटर से कर लें। और अकेले में कोई नियम ले लें, 1, 2, 3, 4 माला तो कम से कम चालू करें, बहुत फायदा होगा, आप माने। और डी मैंने बता ही दिया, विग्रह पूजन, ठीक है ना। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन, ये जो कुछ भी है सब कुछ मैं ही हूं। जड़ चेतन जो कुछ दिख रहा है सब मैं ही हूं, रूप अलग अलग है बस। जैसे
है तो बीज एक ही, लेकिन बीज से देखिए फल भी आ रहा है, एक तना भी बन रहा है, और भी कांटे भी निकल रहे हैं, उसमें फूल भी आ रहे हैं, सब एक बीज है, मूल रूप में एक बीज है, बाहर इतने रूपों में है। ऐसे ही इस संसार में केवल एक भगवत तत्व ही है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। हमें अभी अनुभव हो चाहे ना हो, हमको मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। देखिए संत जो होते हैं उनको दुष्ट व्यक्ति को भी प्रणाम कर लेते हैं, वो दुष्ट व्यक्ति से भी उनको परेशानी नहीं होती। क्यों नहीं होती? दुष्ट के भी हृदय में वो भगवान बैठे हुए हैं, तो उनको वो भगवान देखते हैं, वो उसको नमन करते हैं, वो उसको थोड़ी नमन करते हैं। और हमारे अंदर चूंकि कुछ और है सिस्टम, इसलिए हमको सामने वाले अच्छे आदमी में भी पहले उसकी बुराई देखेंगे। हाँ नहीं अच्छा तो है, लेकिन भाई साहब ये 2 पॉइंट इसके बड़े गड़बड़ है। ये जो हम कहते हैं ना कि दुनिया खराब है, ये क्या कहते हैं हम? ये वस्तुतः हम ये कह रहे हैं कि हम, क्योंकि खुद का प्रक्षेपण ही बाहर दिखता है। गीता इसकी भी चर्चा करेगी 10वें अध्याय में, जब दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलती है। द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर जी को भेजते हैं गांव में पास में, और उनसे कहते हैं ये गांव जो है ना गुंडों का गांव है, तो ऐसा करो एक गुंडे आदमी को जरा उसका नाम पता नोट करके ले आओ मेरे पास। तो युधिष्ठिर जाते हैं और खाली याद आ जाते हैं कि कोई भी महाराज अच्छा आदमी नहीं है, मुझे तो बड़े बड़े अच्छे लगे सभी आदमी, किसी ने सब में कोई ना कोई गुण है उसमें। तो अब प्रूव हो गया अच्छे आदमी है, चलो अब दुर्योधन को भेजते। तो दुर्योधन, एक गुप्ती भी है क्या? गुप्ती वो थैली जो है, थैली। तो दुर्योधन को भेजते हैं, तो दुर्योधन कहते हैं कि तू इसमें से एक अच्छा आदमी ढूंढ ला, सारे अच्छे हैं ना। तो दुर्योधन भी खाली याद आ जाता है, वो कहता नहीं सारे बदमाश हैं इसमें। ये दृष्टि का फर्क है, एक गुप्ती निकाल दो बस। तो भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूं, जैसे जैसे तेरी कामना हटेगी वो तत्व जो है प्रकट हो जाएगा अपने आप, है ना, ऐसा भगवान कहते हैं। और अभी जो नहीं दिख रहा है उसका कारण है माया। हमने जैसे चर्चा करी, भगवान बोलते हैं, आइए श्लोक को बोलते हैं, बोलिए आप सब। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्या कह रहे हैं भगवान? ये मेरी जो माया है गुणमयी है। गुण कितने हैं? 3, हम आगे पढ़ेंगे। 3 गुण हैं, सत रज और तम। देखिए ये जो थैली है ना, इस थैली में ही हम जो है रखते हैं इसको, ऐसे बिना थैली के नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसी माँ है, ये माँ है जो हमें हमारे पिता से मिलाएंगी, जो सबके परम पिता हैं। तो इसलिए इसको थैली में ही करते हैं, ऐसे नहीं करते। तो इस थैली में 2 ओपनिंग है, देखिए, एक तो बड़ी ओपनिंग है और एक सामने ये छोटी सी ओपनिंग है, छोटी सी। तो क्या करें, इस थैली में हाथ डालें और इस छोटी ओपनिंग से इस वाली जो पहली फर्स्ट फिंगर है इसको बाहर निकाल दें। ये उंगली माला के टच नहीं होती है, इसको टच नहीं करना होता है, ठीक है। अंदर आपके अंगूठा और सारी उंगली अंदर है, तो अंदर से हमको माला पकड़नी है और अंदर ही करनी है। कैसे करनी है ये देखिए, मैं माला का स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर है ये फूंदना है, ये फूंदना, और फूंदना के नीचे एक ये सुमेरु बोलते हैं, एक मणि जो है जो सबसे ऊपर है, इधर और इधर इन दोनों के ऊपर है, ये सुमेरु है। ये सुमेरु क्या है? ये ऐसा मान लें कि राधा कृष्ण है, ये दोनों एक हैं ये यहाँ पे। और क्या हो रहा है यहाँ पे? ये महारास हो रहा है। ये 108 फिर मणियाँ हैं, ये ऐसा मान लें कि 108 सखियाँ हैं, ये हैं गोपियाँ हैं, जैसे मीराबाई जी थी, और ये राधा कृष्ण के साथ रास चल रहा है इनका। तो हम उस राधा कृष्ण को जब सुमेरु पे हाथ डालें तो उनका स्मरण कर लें। जो आपके इष्ट हों, सपोज आपकी मीराबाई इष्ट हैं, वो शुद्ध भक्त हैं, भक्त में और भगवान में अंतर नहीं होता, उनका, राम का, कृष्ण का, जो आपको उचित लगे उनका स्मरण कर लें। और फिर ये पहले स्मरण के पे जैसे जाएंगे तो बोलें। फिर कैसे बोलें? ऐसा बोलें कि खुद को सुनाई दे। 3 तरह से बोला जाता है। एक तो वैखरी जब होता है, सबसे पहले वही करते हैं हम। क्या करते हैं? वैखरी का मतलब बोलना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हो गया, आगे बढ़ा दें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आगे बढ़ा दें। यदि आपके राम इष्ट हैं तो कोई समस्या नहीं है,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, आगे बढ़ा दें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसे चलते जाए। कोई फर्क नहीं है, फालतू की चर्चाओं में मत जाए, मेरे पास समय नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहीं कोई दुविधा नहीं है, दुविधा हमने कर दी क्रिएट, हमारी खोपड़ियों ने कर दी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में और संत कलीन उपनिषद, 2 उपनिषद हैं, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने इसको उल्टा कर दिया। उल्टा क्यों कर दिया? जिससे कि इसमें विधि निषेध कुछ नहीं है, कोई विधि निषेध नहीं है। आप कहें साहब मैं नाके करूं क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं चलते हुए करूं क्या? हाँ, कर सकते, जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं, कहीं कोई इसमें मनाही नहीं है। हाँ, माताएं जब वो 3 दिन का जब उनका टाइम आता है, उसके लिए या तो वो अलग से माला रख लें या जो है काउंटर से कर लें, है ना, बस इतना सा बात है, बाकी कोई बात नहीं है। इसमें एक सावधानी करनी है, जैसे आप करते हुए आएंगे, जैसे यहाँ आ गए 108 मनके पे आ गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 108 मनके पे आ गए, तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा फूंदना आ गया ना। तो फूंदने को ऐसे क्रॉस नहीं करना है, आपको क्या करना है, फूंदने को आपको इसको माला को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, बस जैसे आपकी सुविधा हो, क्लॉकवाइज घुमा दें, या आपको लगता है नहीं मैं ऐसे घुमा सकती हूँ या सकता हूँ तो ऐसे घुमा दें, बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है। इसको ओवर टॉपल नहीं करना है आपको, बस इसके अलावा आपको कैसे भी फिर माला करें, टुकड़ों में करें चाहे, कोई समस्या नहीं, एक अभी कर लें, 2 शाम को कर लें, 1 रात को कर लें, कैसे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। आप काउंटर मिल जाएगा आपको, काउंटर से करेंगे, आपकी 6-7 माला तो वैसी हो जाती है, 108 बार दबाएंगे तो 1 माला हो जाएगी, है ना। ये माला जो है ना, काउंटर भी मैं बता देता हूं, है ना, आपको काउंटर भी मिल जाएगा। काउंटर तब हम करते हैं, तब हम सबके सामने माला नहीं कर पा रहे हैं, या भीड़ भाड़ में हैं, बस में हैं, ऐसा है जहाँ पे माला नहीं उठा पा रहे हैं, तो हम काउंटर करते हैं, ठीक है ना। तो काउंटर क्या है, ऐसा आपको मिलेगा एक, ये मिलेगा आपको ऐसा, तो इसको अपनी उंगली के हिसाब से, इसमें लॉक है, लॉक लगा लें, ठीक है। ऐसे लॉक लग गया, इसका फटाफट लॉक लग जाता है, ये लग गया लॉक, मेरे को दिखता नहीं है अभी, चश्मा नहीं है, ये लग गया लॉक, है ना, लॉक लग गया, रिंग बन गई है। इसको ऐसे ऐसे बांध लें अंदर, इसमें किसी भी उंगली में ऐसे ले लें, ठीक है। अब इसमें 2 बटन है, एक तो ये बड़ा बटन है, देखिए दिख रहा है बड़ा बटन, एक इसके बगल में छोटा बटन है। ये छोटा बटन तो जब हम शुरू करें दिन में उस समय दबाने का, ये दबाते ही जितना भी अंक है वो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। आप पहले मान लो इसमें 576 था, 1000 था, 0 हो गया 0। अब क्या करें, अब जहाँ भी खड़े, बस स्टैंड पे खड़े तो कहीं भी खड़े, शादी में खड़े वाले, तो चालू हो जाए, आपने क्या बिगाड़ रहा है कोई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये दबा दिया, ये 1 आ गया इस पर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये दबा दिया, 2 आ गए। आपको पता नहीं चलेगा कितना समय हमारे पास है, दिन भर में हम इतनी फालतू टाइप बातें करते हैं। आपकी 5 से 7 माला तो ऐसी हो जाएंगी। और बहुत एक वो देखा नहीं, कोलगेट का सुरक्षा चक्र का देखा है ना आपने विज्ञापन, कोलगेट वाले, ये सुरक्षा चक्र है आपका, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, ये आपको सारे तापों से, दुखों से बचाएगा। ये उंगली में लगा रहेगा तो ध्यान रहेगा आपको। और बोल के नहीं कर पाए तो उपांशु जप करें, उपांशु मतलब मुंह थक जाए तो उपांशु करें, मन में कर लें ऐसे, हरे कृष्णा 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 हरे, ऐसा कर लें कि खुद को ही सुनाई दे, दूसरों को सुनाई नहीं दे। ये जब आप 2 जप करेंगे तो फिर आप मानसिक जप भी करने लग जाएंगे। आपकी मानसिक जप क्या है, फिर मन ही बोलता है और मन ही सुनता है, जीव का कोई लेना देना नहीं है, बस बिल्कुल ध्यान में मन ही बोल रहा है और मन ही सुन रहा है। ये मानसिक जप है। आपको जैसे इच्छा हो वैसे करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन करें अवश्य, ठीक है। ये माया को काट देगा। भगवान कह रहे हैं माया से बचने का यही उपाय, भगवान की शरण में जाना। भगवान यहाँ उपाय बता रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है। प्रपद कहते हैं पैर के अगले हिस्से को, जैसे मछुआरा जाल फेंकता है तो बड़ी बड़ी मछलियां फंस जाती हैं उसमें, लेकिन जो छोटी छोटी मछली जो मछुआरे के पैर के पास आ जाती हैं वो जाल में नहीं फंसती। बस यही टेक्निक है, भगवान ने यही टेक्निक हमको बताई कि मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, वो माया से तर जाता है।
तो यही माया से तरने के उपाय हैं। सत्संग करें, भगवान की वाणी का प्रचार करें, भगवान का नाम लें। आप देखें तो सही, आपके जीवन में कितनी खुशबू आती है। अरे मैं आपको दूसरी चीज कह रहा हूं, हम लाख जो ये माथा फोड़ी कर करके बच्चों को सुधारना चाहते हैं, संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे कहीं एड़ वेड़ ही जा रहे हैं। 70 लाख का पैकेज है, लेकिन हालत हमें पता है, कहना नहीं चाहिए समाज में कहाँ जा रहा है समाज। कल एन बी गुप्ता साहब से बात हो रही थी, 70 लाख के पैकेज हैं, लेकिन रहने के लक्षण नहीं है दोनों में। तलाक हो रहे हैं, है ना। और किन बातों पे तलाक हो रहे हैं, डूब मरे हम, ऐसी बातों पे तलाक हो रहे हैं। इसने गिलास कंप्यूटर पे छोड़ दिया, ये चाय नहीं बनाता, ये फलाना करता, ये ढीकनी करती है, मतलब डूब मरे ऐसी बातों पे तलाक हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम। मैं कह रहा हूं यदि हम अपने में चेंज करेंगे ना, भगवान की शरण होंगे ना, आप बोलना बंद कर दीजिए, बिल्कुल चुप हो जाइए 6 महीने, कुछ मत बोलिए बच्चों को। और बच्चे यदि डाइवर्ट होके आपके पीछे पीछे नहीं आ जाए तो आप कहना। लेकिन हम करते क्या है, खुद नहीं सुधरना चाहते। तू सुधर बेटा पहले, तो वो तुमको देख रहा है कि ये कितना सुधरा हुआ है, ये करता क्या है दिन भर, वो एक्सरे कर रहा है 24 घंटे। नहीं, आप वाली गुप्ती भी जरूरी है महाराज, है ना। ये शास्त्र के लिए शस्त्र की भी जरूरत है। गीता को लोगों ने कायरों का ग्रंथ समझ लिया, नपुंसकों का धर्म नहीं है। अरे भगवान के रास्ते में वो चलते हैं जो सूरवीर है। आप सोचिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, गीता की व्याख्याओं में कहीं ये मिलता नहीं। और हम धार्मिक लोग जब भगवान के रास्ते पे चलते हैं तो बड़े डरपोक टाइप के हो जाते हैं। नहीं, जहां अधर्म है वहां प्रतिकार करना जरूरी है। हम जो गुलाम रहे ना हजारों साल, ये इसीलिए रहे कि हमने धर्म का ठीक मतलब नहीं समझा। मैं आपसे पूछता हूं एक प्रश्न, गीता सुनने के बाद अर्जुन जंगल चला गया या उसने युद्ध किया? तो हम में ये कायरता क्यों? हम शरण है भगवान के, अधर्म की शरण नहीं है। हम अधर्म यदि मिलेगा तो हम मिलकर संघर्ष करेंगे, और उसके लिए आपकी गुप्ती और गुप्ती में रहने वाली वो तलवार भी जरूरी है। शस्त्र और शास्त्र ये दोनों जरूरी है। हाँ, गौमुखी बोल दें, गौमुखी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा शब्द है, गौमुखी बोले, और इसके अंदर तो माला है। चलिए, अब भगवान कहते हैं मेरी तरफ लगने वाले ऐसे 4 तरह के भक्त होते हैं, माला करने वाले भी। देखो भगवान को कितना पता है हमारे अंदर की बात। भगवान में भक्ति करने वाले हम जैसे 4 कैटेगरी करी है भगवान ने। एक तो भक्ति इसलिए करते हैं कि देखो हमारा परिवार, हमारा शरीर सब बढ़िया है, हमारी दुकान बढ़िया चलती रहे महाराज। हाँ, अब बोलो कितनी माला करें आपकी? 4? हाँ, 4 कर देंगे महाराज। लेकिन देखो एक बड़ी मजे की बात है, भगवान की करुणा देखो आप, माँ का प्यार बच्चों पे हमेशा रहता है भाई। ये जो बातें हैं ना, बड़ी विलक्षण है। हम अपने चश्मे से देखते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के यहाँ कोई राग द्वेष है ही नहीं। हम कितनी गलती करें, भगवान की नजर में वो आती ही नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे आती ही नहीं है। और हम छोटा सा काम भगवान का करते हैं तो भगवान को वही दिखता है। आपने राजा जनक की कहानी सुनी है ना। राजा जनक ने एक बार जो है ये घोषणा करी कि भाई मेरे राज्य में जो सबसे सुंदर बच्चा है वो उसको हम इनाम देंगे। तो अष्टावक्र की माँ पहुंच गई जनक के दरबार में। बोलो आप, अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़ा, देख लो आप, अष्टावक्र का चित्र देख ले, गूगल पे मिल जाएगा, तो आपको घिन आए उससे। और काला कलूटा कतई, पैर मुड़े हुए, गर्दन मुड़ी हुई, ये पूरा मुड़ा हुआ, ये रीढ़ की हड्डी, ऐसा गोल मटोल सा अष्टावक्र। जब राजा जनक ने अष्टावक्र की मां को देखा तो दंग रह गए। राजा जनक बुलाया उसको कि माता, क्या तुम्हें पता है आज हमने किसका कंपटीशन रखा है? मेरे जो मुनादी करने वाले हैं उन्होंने ठीक से मुनादी तो की है ना? तो अष्टावक्र की माँ बोली, हाँ महाराज मुझे ठीक से पता है। किसका कंपटीशन है? कि आज आप दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे को इनाम देने वाले हैं, और इस पूरे राज्य में मेरे बच्चे से सुंदर कोई दूसरा बच्चा है नहीं। तो क्या लगता है आपको, झूठ बोल रही है मां? नहीं बोल रही, सच ही है उसकी निगाह में। भगवान भी, हम कैसे भी भगवान की तरफ लगे,
भगवान हमको भक्त कह देते हैं। देखो आप, 4 तरह के भक्तों का वर्णन किया भगवान ने। जो भगवान से कुछ चाहे, क्या चाहे, हाँ, कैसी मुस्कुराहट आई इसको देख के, तो भगवान उसको अर्थार्थी भक्त कह देते हैं। वाह, कहते हैं ये मेरा भक्त है, अर्थार्थी है। लेकिन कब? एक शर्त है छोटी सी, वो केवल और केवल भगवान से ही चाहे बस। ऐसे नहीं कि भगवान नहीं दे तो कोई साईं बाबा के पास चला जाए कि तू ही हमारा भगवान है। हैं? सब जगह मूर्तियां लग गई आजकल, पता ही नहीं क्या हिस्ट्री है उसके पीछे। हमारे हनुमान जी और हमारे शंकर बाबा से और भगवान से भी ज़्यादा साईं बाबा की मूर्ति हो गई, और हम में से बहुत सारे भगत हैं, कुछ कहते हैं तो गुस्सा और होते हैं बाद में। अरे होश भी है हमको कुछ? भगवान होता कौन है? भगवान की परिभाषा क्या है? शास्त्र क्या कहता है भगवान के लिए? कि ऐसे ही किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को भगवान बना लेते हैं हम लोग। इतने मूर्ख हो गए क्या हम हिंदू लोग, पढ़े लिखे होके भी? जो हमारी कामनाओं की पूर्ति कर दे वही भगवान हमारे लिए। अरे वो मारे या कूटे, वो हमारा है, हमारा रहेगा, हम ना छोड़ें उसको। हमारे यहाँ इष्टों को इधर उधर ना भागे फालतू, ये महान पतन कराने वाले काम है। सब में भगवान देखते हम, वो एक सिस्टम अलग है, लेकिन रोटी बेटी का व्यवहार, पूजन का व्यवहार तो हमारे भगवान से ही होगा। तो भगवान कहते हैं जो अर्थ की इच्छा करता है लेकिन अर्थ मेरे से चाहता है वो भी मेरा भक्त है। जैसे कि बालक ध्रुव ने भगवान से क्या चाहा? भाई भक्ति चाहिए क्या? अरे क्या मांगा? राज्य मांगा। ऐसा राज्य मांगा जो ना तो उनके दादा के पास, ना पिता के पास, उनकी पीढ़ियों में किसी के पास नहीं हो, क्योंकि पिता ने, उसकी मैया ने मना कर दिया। तो भगवान ने वो दिया, लेकिन उसको भक्त कहा भगवान ने। क्यों? क्योंकि वो राज्य किससे चाहता है? केवल और केवल भगवान से चाहता है। तो हम अर्थ भी चाहें, सुख संपत्ति भी चाहें, मान लो माता बहनें हैं, परिवार है ना, सुख संपत्ति सबका परिवार का वो चाहती हैं, बच्चों का, सबका, तो वो केवल भगवान से चाहें। यदि केवल भगवान से चाहेंगी तो ये कामना होते हुए भी हम भक्त बन जाएंगे, ये भगवान का वचन है। दूसरा, आर्त भक्त। आर्त भक्त का मतलब है जो वैसे तो भगवान को याद करे चाहे ना करे, लेकिन जब पड़ती है हे भगवान, हाँ खाओ आप, जब से रोटी पानी दे रहे हैं, सांस दे रहे हैं, जब से कोई परवाह नहीं है, वो तो अप्पी आप आ रही है, अप्पी आप है। सांस कौन दे रहा है? अप्पी आप आती है साहब। जब कोरोना में पता चला कि अप्पी आप आती है, कैसे आती है, पता चल गया ना। मतलब हम इंटेलेक्चुअल लोग भगवान के बड़े से बड़ी करुणा को, बड़े से बड़े कर्मों को ये कहते हैं ये तो सब अपने आप हो रहा है भाई साहब। लेकिन चलो, आर्त यानी जिंदगी में दुख आया तो किससे पुकार करनी है? अब केवल भगवान से। तो वो आर्त भक्त। जैसे उत्तरा जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो पांडव खड़े थे वहां पे, 5 और भी लोग खड़े थे, लेकिन उत्तरा को पता था कि रक्षक तो केवल एक श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण से उसने पुकार करी उत्तरा, द्रौपदी, जिज्ञासु भक्त। अब हम भगवान की कृपा से मन में कोई जिज्ञासा जगी, कुछ बातें आई, सुनने में आई, भगवान की कृपा हुई। अब तक जो जीवन गया जो गया, कोई बात नहीं, गई सो गई, अब राख रही को। लेकिन अब हमको गीता पढ़नी है, भगवान की वाणी सुननी है। इतने संकल्प मात्र से हमको भगवान जिज्ञासु भक्त कह देते हैं। और क्या चाहिए भाई? है? लेकिन मानेंगे हम गीता की, भाई गीता समस्त शास्त्रों का शास्त्र है। ऐसा नहीं गीता पढ़ ली 3 दिन और खूब मुंडी हिल रही है, और बाद में 5-7 दिन बाद कोई कहीं कोई गया, अरे किस चक्कर में पड़ गए यार तुम, इनको कोई काम है नहीं गीता वाले हैं। तो हाँ, अपने बच्चों को पालन करो भैया, अपना कर्म करो, भगवान अपने आप कर देंगे तुम्हारा सब कुछ। तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए। ऐसी यदि निष्ठा होगी तो फिर भक्त नहीं होए। जिज्ञासु अर्जुन जैसा, भगवान डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न भगवान से ही पूछेगा, बात भगवान की मानेगा। जिज्ञासु भक्त अर्जुन, है ना। और ज्ञानी भक्त, भाई ज्ञानी भक्त को तो भगवान ने क्या कहा? ज्ञानी भक्त क्या है? ज्ञानी भक्त वो है जिसको वो भगवत तत्व पता चल गया, जो कुछ नहीं चाहता भगवान से। उसने सब देख लिया, ये सब भोग लिया, सब कर लिया। अब उसको समझ में आ गया ये सब फंसाने वाली चीज है भैया।
असली चीज कोहिनूर हीरा तो कहीं और रखा है भगवान के पास। भगवान जो है हमको ये उलझा के रखते हैं चीजों में, ये मिल गया, वो मिल गया, धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, पति पत्नी, ये कचरे में हमें उलझा दिया। अरे कुछ कोहिनूर हीरा तो वो तो बल्कि अंदर से ये भाव रखता है कि हे प्रभु आप बताओ आपके लिए हम किस काम आ जाए। ये ज्ञानी भक्त है। और भगवान कहते हैं भैया उस ज्ञानी भक्त तो मेरा हृदय है, उसके पीछे पीछे मैं घूमता हूं, उसकी चरण रज। देखिए भगवान के शब्द हैं ये भागवतम में, ज्ञानी भक्त के मैं पीछे पीछे घूमता हूं। क्यों घूमता हूं? कि उसकी चरण रज, उसके पैरों की जो धूल है वो उड़े और मेरे सिर पे आ जाए तो मैं स्वयं पवित्र हो जाऊं। ओहो, ये भगवान के वचन है भाई। ज्ञानी भक्त की तरफ हमको बढ़ना है। आर्त हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो, लेकिन बढ़े कहां? ज्ञानी की तरफ बढ़े। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं, ज्ञानी भक्त कैसा होता है। भगवान श्री राम को वनवास हो जाता है, लेकिन आप तुलसीदास जी की चौपाइयां देखें मानस में। जब राज्य की सूचना मिलती है तब उनको क्या शब्द दिया तुलसीदास जी ने, और जब वनवास की सूचना मिलती है तब क्या शब्द दिया, और जब वनवास मिल जाता है तब क्या शब्द दिया। उनके आनंद की तीव्रता बढ़ रही है। भगवान श्री राम को राज्य के समय जो आनंद है, वनवास के समय और जब जा रहे हैं तो उनका आनंद बढ़ रहा है। वहां रघुवंश मणि है, वहां सूर्य की तरह है, वो ऐसा आनंद है। प्रतिकूल परिस्थिति में वो निखर रहे हैं भगवान श्री राम। और वनवास है तो वनवासी ही है, सन्यासी है, वस्त्रों के अलावा कुछ नहीं है भगवान के पास। और जब केवट उनको पार कराता है नाव से, पहले तो सारा करता ही है, वो मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन जब नाव से पार करा देता है तो भगवान तो किसी का रखते नहीं ना भाई। अरे हम एक नाम लेते हैं ना, एक नाम, इसका भी भगवान अपने आप को ऋणी मानते हैं। तो केवट को कुछ देना चाहते हैं भगवान, लेकिन करें क्या, कुछ है नहीं। तो भगवान देखते हैं, माता सीता की तरफ देखते हैं, क्योंकि देखिए सन्यास में भी, वनवास में भी स्त्रियों को शास्त्र ने आज्ञा दी है कि वो कुछ गहना सोना रख सकती हैं। तो माता सीता एक मुद्री लेके आई है, पिए ही ऐसी है की जानन हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। क्या रिलेशन है देखिए आप। मतलब कहा नहीं है भगवान श्री राम ने, बस एक दृष्टिपात किया है। इतने में उनके हृदय का वो भाव देखिए, पति की आज्ञा को सर्वोपरि मान के मुदित होके, ये है दान, ये है सेवा। मुदित होके वो अंगूठी, वो मुद्री उतार के देते हैं वो। अब आप हमारी हालत देखिए, मान लो पति की आज्ञा मानेंगे भी तो कैसे कहेंगे, तू ले मर, एक ही तो थी, तू मर जा लेके यार। अब भगवान के हाथ में आ गया, मुद्री आ गई। अब भगवान केवट से कह रहे हैं, केवट भैया उतराई ले ले। केवट से बहुत जिद करते हैं, केवट उतराई नहीं लेते। और केवट जो बोलते हैं ना, ये ज्ञानी भक्त है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल आपका प्रेम। अरे कुछ नहीं चाहिए तो क्या मुझे कुछ मिला नहीं है? अरे आप क्या दिए बिना रहते हैं प्रभु? आज नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अरे मेरे जन्मों जन्मों के, अरे मेरे ही नहीं पूरी फैमिली का दारिद्र, दोष दुख सुख आपकी कृपा। ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी सेवा करूं और ये रह जाएं? आप नहीं देते हुए भी सब आपने दिया है। और जो आप ये मजूरी की बात कर रहे हो ना महाराज, इसमें मेरे को चक्कर में मत डालो आप। इसी चक्कर के कारण तो मैं इतना घूम रहा हूं, इतनी योनियों में हम सब घूम रहे हैं इस फल के चक्कर में। तो एक कर्म, तो भाई साहब मुझे क्या मिलेगा? अच्छा मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्यों करूंगा भाई साहब ये कर्म?
बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन आज भली बन भर भूरी। मजूरी तो भगवान मुझे आज मिली है, आज ही तो मिली है मुझे मजूरी। अब तक तो मैं ये फालतू की मजूरियों के चक्कर में पूरा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। ये ज्ञानी भक्त है भाई, जरा हम इसमें चले तो सही थोड़ा सा। अरे अपने परिवार से जरा शुरुआत करें, कुछ ना चाहें। स्वामी जी कहते हैं कुछ ना चाहें किसी से भी। हाँ, सेवा हो रही है, आप सास है मान लो, बहू है, ठीक है, पैर छुएगी, दबाएगी, काम करेगी, तो उसमें राजी मत हो, अंदर से राजी ना हो। ले लें सेवा, राजी नहीं हो अंदर से, डिमांड नहीं हो कि ये सेवा मुझे करे ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरा जो ड्यूटी है मैं कर दूं सबके प्रति, बस देखें आप कैसा जीवन बदलता है एकदम से। और ये जो खाऊं 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 लगी रहती है ना, ये हमारे, मेरे को मिल जाए, मेरे को सम्मान क्यों नहीं। अरे हम सम्मान चाहते हैं, स्वामी जी कहते हैं ये स्पष्ट सबूत है कि हम सम्मान के लायक नहीं है। यदि हम सम्मान चाहते हैं ना, तो स्वामी जी की वाणी है, अमोघ है ये वाणी। स्वामी जी कहते हैं ये स्पष्ट प्रमाण है कि हम सम्मान के लायक नहीं, यदि हम सम्मान चाहते हैं तो। ज्ञानी भक्त बने हम। भगवान कहते हैं अर्जुन, ज्ञानी भक्त मेरा हृदय है भाई। तो महाराज, तो आप इतना अपने आप को निछावर कर देते हैं, फिर भी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, बताओ। तो भगवान कहते हैं हाँ, क्या करें अर्जुन, जो कामना पूर्ति चाहते हैं ना, वो देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान मुझे देवता ये दे दो, अच्छा इतनी परकम, हाँ इतनी लगा दूंगी, इतना कर दूंगा, ऐसे हो जाऊंगा, ये कराऊं, सब 50 नाच लेंगे। तो भगवान कहते हैं भैया, ये देवता भी जो मान लो कामना पूर्ति करते भी है ना, तो मैं ही तो बैठा हूं पीछे। अरे मेरी ताकत से ही तो करते हैं, इनके पास अकेले के पास कुछ ताकत नहीं है। और देवताओं को मैंने सीमित अधिकार दिए, लिमिटेड अधिकार दिए। तो देवता जो देंगे वो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। देवता हमको वो नहीं दे सकते जो भगवान देंगे, एक बात। दूसरी बात, देवता वही दे सकते हैं जो भगवान ने खांचा खींच दिया। आपको नल का कनेक्शन लेना है तो आप आरएससीबी में चले जाओ, मिल जाएगा, है ना? नहीं मिलेगा? आरएससीबी तो बिजली का मिलेगा, हमारे एनवी गुप्ता साहब जानते हैं। हाँ, और हमको मान रिको वाले के पास चले जाता तो मिल जाएगा। तो देखिए, देवताओं के पास सीमित अधिकार हैं, लेकिन भगवान के पास असीमित अधिकार हैं। भगवान कहते हैं तद भवति अल्प मेधसाम, ऐसा भगवान ने कह दिया। अंतवंतु फलम तेषाम, अरे उनको जो फल, बहुत सारे नियम धारण करने पड़ेंगे देवताओं के लिए, कहीं भी त्रुटि हो गई, गड़बड़ हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं तू इतने सारे नियम धारण करेगा, फिर भी तुझे फल मिलेगा, वो अंत वाला होगा। इसलिए भगवान ने कह दिया तद भवति अल्प मेधसाम, तुच्छ बुद्धि वाला कहा भगवान ने। जो देवताओं की सकाम भाव से पूजा करते हैं, भगवान ने उनको मूर्ख का, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, इधर देखो भैया, मेरे से मत पूछो। तो देव पूजन नहीं करें क्या? अब बात ही आती है, बिल्कुल करें। हमारे कुल परंपरा से, हमारे आचार संस्कृति से जिन देवों का, जिन पितरों का पूजन हो रहा है, उनका अवश्य करना चाहिए, लेकिन उनसे कुछ मांगे। देव पूजन से पतन नहीं होता है, पतन होता है हमारे सकाम भाव से। तो उनसे मांगे, मान लो मांगने की आदत, महाराज हमारा देखो मांगे बिना रहा नहीं जाता, आदत पड़ रही है। अब आपने गीता में बता दिया तो अब हम तो मांगे बिना रहेंगे नहीं, वो चक्कर पड़ जाएगा। तो चलो मांगो, फिर क्या मांगो? उनसे कहो प्रभु हमें भगवान का प्रेम दिला दो, हमें भक्ति दिला दो। अरे इस दिल में कोई कामना हो तो सारी कामना ही हटा दो आप। प्रहलाद जी यही मांगते हैं भगवान से। भगवान वरदान कहते हैं, अरे प्रहलाद वरदान मांग, प्रहलाद जी कहते हैं महाराज हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे अंदर कोई कामना नहीं है। भगवान फिर दोबारा कहते हैं, अरे प्रहलाद वरदान मांग भाई। तो प्रहलाद जी भक्त हैं अर्जुन की तरह, वो देखते हैं इसका मतलब भगवान दोबारा कह रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई कामना छुपी हुई है जो मुझे नहीं दिख रही है। तो वो कहते हैं फिर प्रभु अब आप एक ही वरदान दे दोगे, बोलो प्रहलाद, कि मेरे अंदर कोई कामना हो तो उसको नष्ट कर दो ना, आप टंटाई काटो ना, फैक्ट्री उड़ाओ ना, हाँ यही वरदान दे दो। ऐसा वरदान मांगा प्रहलाद जी ने। आप भागवतम पढ़ें। चलिए, ऐसा कह के भगवान इस अध्याय का पटाक्षेप करते। हरे